सभी वक्ताओं की आप लोगों ने बातें सुनी। सभी लोग अपने अपने जगह पे ठीक, सबके विचार अपने अपने जगह पे, सबको अच्छा लगता, सब ठीक है। मेरा मकसद यह है कि यह कार्यक्रम आयोजन करने का कि मैं आज मुंबई में ही पढ़ा लिखा और आज मैंने यही सीखा और यहाँ सीखने के बाद उत्तर प्रदेश में पार्टी के माध्यम से, क्योंकि साथियों मैं एक बहुत उद्योगपति और बहुत धनाढ़ परिवार का नहीं हुए, मामूली किसान व्यक्ति का, क्योंकि हमारे पिताजी एक कारपेंटर छोटे थे, लेकिन मुझे राजनीति करने का बहुत शौक था और मैंने बचपन से राजनीति किया और आज तक कभी कहीं न नौकरी की न सर्विस की, सिर्फ समाज के लिए काम किया। और करीबन उत्तर प्रदेश, मुंबई व मध्य प्रदेश, कलकत्ता, बिहार, तमाम जगह ऐसी ऐसी जगह मैं गया हूँ जहाँ हमारे समाज के लोग, जिनकी स्थिति और आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति अत्यंत दयनीय है, इतनी दयनीय है कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये हमारे समाज के हो सकते हैं। बड़ी दुख और पीड़ा की बात होती है। तो साथियों, इस समाज के उत्थान के लिए कहीं न कहीं ये पीड़ा है। इसीलिए हमने राजेंद्र जी से और रमाकांत मल्ला जी से चर्चा किया, क्यों ना मतलब हमारे समाज के इतने संगठन हैं और मुंबई नहीं पूरे देश में हम केवल निता समाज के लोग, हमारी जनसंख्या अत्यधिक है, लेकिन इस समाज के चाहे कोई नेता हो या सामाजिक संगठन के लोग हो या कोई मंत्री क्यों ना हो इस समाज का, उसका कोई भी मीडिया, एक छोटा सा अखबार भी 4 लाइन हेडिंग कहीं निकालता उखलता नहीं है। और हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं चुनाव के टाइम पे या सामाजिक संगठन के माध्यम से, भाई जिसकी जैसी क्षमता है वो अपना कार्य कर रहा है, क्योंकि हमारा समाज इतना बड़ा है, भाई एक संगठन नहीं पहुंच पाता। भाई इतने लोग संगठन है तो अच्छी बात है, संगठन जितना अधिक बनता है जागरूकता उतनी अधिक आती है, लेकिन कहीं न कहीं हमें लगता है वैचारिक और मन का भेद है। अगर वैचारिक और मन का भेद ना होता तो हम आज जो हमारे उत्तर प्रदेश या चाहे पूरे देश में जो हमारे समाज के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, या हमारे जो युवा साथी बच्चे गलत व्यसनों में पड़ गए हैं, जैसे गांव के अंदर शराब में या जुआ में हम जाते हैं तो लोग पत्ता खेलते रहेंगे, लेकिन आपकी बात सुनने के लिए वहां नहीं आएंगे। इस तरह की बहुत सी बातें हमारे समाज में चलती हैं। अगर हम लोग जितने सामाजिक संगठन के लोग हैं या समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है या जो पढ़े लिखे उद्योगपति हैं या जो डॉक्टर है या जो पुलिस में है, वो सभी लोग ने विचार किया। जैसे देखिए, जो उच्च जाति के धारवाड़ होते हैं, ठाकुर ब्राह्मण होते हैं, यादव होते हैं, उनमें एक चेतना आ गई है। वह लोग अपने समाज के प्रति इतने जागरूक होते हैं कि कहीं न कहीं से अपने समाज को उठाने का ही काम करते हैं। उनमें भी तमाम मनभेद है, उनमें भी तमाम राजनीतिक भेद है, सामाजिक संगठन भेद है, लेकिन जब समाज की बात आती है तो उनका एक विचार होता है और अपने समाज को उत्थान के लिए, जैसे अभी उनको हमें अपना आदर मानना चाहिए, उन्हें हमें अपना महापुरुष मानना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अन्य समाज का हमारे महापुरुषों की उंगली उठाता है तो उसका उंगली नहीं, उसकी गर्दन काटने की अवकाश हम सभी सामाजिक संगठन में होनी चाहिए। साथियों, इसी उद्देश्य के साथ में जब मैं सम्मेलन का आयोजन हमारे राजेंद्र द्वारा रमाकांत मुलाजम किए हैं। साथियों, इसके साथ साथ जब राजनीतिक लोगों ने राजनीतिक बातें भी की, और राजनीति के मामले में समाज की बहुत सी पार्टियां भी हैं, एक मेरी भी है और समाज के बहुत नेता सब अलग अलग पार्टी में भी है, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो वह टिकट लेने के चक्कर में अन्य पार्टी बीजेपी का कपा होकर लाइन लगाते हैं। लाइन गारंटी नहीं उनको टिकट मिल जाएगा। ये तो मान लीजिए अगर जातिवाद की राजनीति ना हो तो फिर केवल सब टिकट भी ना मिले। अगर जातिवाद की अगर राजनीति ना हो ना तो यह चले हमारे समाज को कोई टिकट देने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहां 5000 ब्राह्मण है, हम 30-35 हजार में हमारी केवल संख्या 5,000 वाला विधायक टिकट बीजेपी से लेकर जाता है। 5,000 वाला 2,000 जनसंख्या वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी टिकट लेकर जाता है। आखिर में ऐसी कौन सी गलती हम लोग कर रहे हैं कि हमारे हर विधानसभा पूर्वांचल में हम लोग
165 विधानसभा के अंदर हम लोग निर्णायक भूमिका के हम लोग हमारे विधायक पैदा कर सकते हैं। 400 में से 165 विधायक हम लोग पैदा कर सकते हैं, लेकिन नहीं होता। एक को टिकट दे दिया, एक बिंदु को, एक निषाद को, एक कश्यप को, चलिए सब वोट दे दीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश प्रदेश। साथियों, इस तरह से हम समाज, हमारे समाज का उद्धार नहीं होने वाला है। हमें और ताकत पैदा करनी पड़ेगी कि आने वाले समय में सभी राजनीतिक पार्टियां, अरे बोलिए बिंदु निषाद को टिकट की तो चुनाव हम लोग हार जाएंगे। आज क्यों पटेल समाज को टिकट मिलता है? उत्तर प्रदेश में 40 पटेल विधायक हैं, बताइए 40 पटेल विधायक हैं। पाल समाज का, समाजवादी पाल का भी, पाल समाज प्रदेश अध्यक्ष, अनुप्रिया पटेल का भी अध्यक्ष पाल समाज, जन अधिकार पार्टी उनका भी प्रदेश पाल समाज। देखिए, जो समाज जितना जागरूक होगा हमारे, उसके समाज को जिस पार्टी ने उसका सम्मान वहां बढ़ जाएगा। यह हमारे लोग को समझ में नहीं आता है। मैं तो ये कहता हूं, जो अन्य राजनीतिक दलों में काम करते हैं उन्हें सामाजिक संगठनों के माध्यम से काम करना चाहिए, सामाजिक संगठन को आगे भी बढ़ाना चाहिए, ताकि आपकी एक पहचान बने। और जैसे हमारे राजेंद्र सिंह जी 2019 में, 2024 में समाजवादी पार्टी ने टिकट देके भी उन्हें काटने का काम किया। अगर पूरे पूर्वांचल में बिन समाज अगर विरोध कर देता तो देश की औकात नहीं थी कि इसका टिकट दोबारा काट देता, बताइए। लेकिन टिकट कटने के बाद हमारे समाज में कोई प्रक्रिया नहीं आई। जब प्रक्रिया नहीं आई तो लोगों ने सोचा कि सही बात है, उनके पास तो समाज उसका समर्थन नहीं करता। साथियों, इसलिए मैं कहता हूं कि मन का भेद निकालिए। जब समाज की बात आए, समाज उत्थान की बात आए, हम लोग को एक होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, न कि देखिए लड़ाई विचारों की होती है। मेन चीज है विचार। हम सब का एक खून का रिश्ता है। जैसे हम 5 भाई हैं, अब 5 एक ही माँ के